हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटर में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था नंबर थ्योरी। ठीक है, आज की क्लास में हम उसी को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज हम आपको बताए थे कि नंबर थ्योरी जो है ये इसका जो क्लास है 2-3 दिन चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्योंकि नंबर थ्योरी का जो है यूज है उसमें ग्रुप थ्योरी में, तो हम क्या करेंगे नंबर थ्योरी को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी में नंबर थ्योरी से भी आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। तो अब स्टार्ट करते हैं नंबर थ्योरी को। नंबर थ्योरी में हम क्या चीज़ बता रहे थे, देखिए हम ये बता रहे थे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, देन P and A is congruent to P and B modulo M, where P and X is polynomial whose coefficients are integers, which P and X is polynomial whose coefficients are integers, belongs to Z X। ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ बताए थे ना। हाँ, उसके बाद हमने बताया था कि कोई नंबर है an डॉट 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 A1, तो यह जो है डिविजिबल है 9 से। यह कब डिविजिबल है, जब इसका जो डिजिट का जो सम है वह किससे डिविजिबल है, 9 से। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बता दिया। तो आज की क्लास में आगे इसी को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए उसके बाद 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हो, जैसे एग्जाम्पल और भी देखो, n बराबर an-1 है ना, डॉट डॉट A1, तो इसी को लिख सकते हो n इंटू 10 टू द पावर n-1 प्लस an-1 इंटू 10 टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a2 इंटू 10 प्लस A1, है ना, इस चीज़ को लिखते हो। आप जानते हो कि 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 होता है ना, तो 10 स्क्वायर भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, 1 मॉडुलो 3 का, क्योंकि a is congruent to b modulo m, then a square is congruent to b square, that is a to the power n is congruent to b to the power n modulo m होता है ना ये चीज। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 to the power r is congruent to 1 modulo 3 हो जाएगा, ये चीज होगा। उसके बाद किसी भी कांस्टेंट से किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे AR 10 टू द पावर r-1, क्योंकि यहाँ पे n-1 है, तो इसी तरह से यूज कीजिए। AR 10 टू द पावर r-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू AR, क्योंकि 1 है, 1 इंटू AR हो जाएगा, AR मॉडुलो 3 हो जाएगा। ठीक है, वेयर r इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n होगा, है ना। तो इससे यह पता चला। अब क्या करो, सबको ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कीजिए, देन an इंटू 10 टू द पावर n-1 प्लस an-1 इंटू 10 टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a2 इंटू 10 प्लस a1 इज कॉन्ग्रुएंट टू an प्लस an-1 प्लस डॉट 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 प्लस a2 प्लस a1, ठीक है, मॉडुलो 3। समझ गए। अब आप देखिए ये क्या आया, ये जो नंबर आया n, ये किसके कंग्रुएंट आया, an प्लस an-1 प्लस डॉट 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 प्लस a2 प्लस a1 मॉडुलो 3। अब आप जानते हो कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है, तो a और b क्या देता है, सेम रिमाइंडर देता है। कब, जब उसको m से डिवाइड करते हो, दैट इज a and b gives same reminder when a and b is divided by m। तो यहाँ पे जो है n और ये, ठीक है, दैट इज डिजिट्स का सम, दैट इज सम ऑफ डिजिट्स, वो क्या देता है, सेम रिमाइंडर देता है। कब, जब 3 से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि n यदि 3 से डिविजिबल है तो कहने का मतलब यह भी क्या होगा, क्योंकि 3 से डिविजिबल रिमाइंडर 0, तो इसमें इसको भी 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दैट इज any natural number n is divisible by 3 if sum of digits of
नंबर n इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब ये यदि सम ऑफ डिजिट यदि डिविजिबल है तो कहने का मतलब है कि n भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। दैट इज n इज डिविजिबल बाय 3 if and only if sum of digits is divisible by 3। समझ गए ये चीज? कोई भी नंबर जो है वह 3 से डिविजिबल, आप कोई भी डिविजिबिलिटी से आप एक थ्योरम बना सकते हो। किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी आपको करना है, ठीक है, तो आप मॉडुलो लगाइए और आप थ्योरम निकालिए, ठीक है। तो किसी भी नंबर का आप डिविजिबिलिटी चेक करते हो किसी नंबर से, तो ये चीज़ आप खुद कर सकते हो। तो ये अब आपके पास एक ट्रिक आ गया, ठीक है, एक रूल आ गया जिसके अकॉर्डिंग आप जो है डिफरेंट डिविजिबिलिटी आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है, आप घर पे कीजिए, ठीक है। और भी हम एक दो बता देते हैं, बाकी आप ट्राई कीजिए इस पे, जिससे कि क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होगा। तो ये चीज समझ गया, n इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, थ्योरम को बता रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बताए थे a इज कांग्रुएंट टू b मॉडुलो m देन a एंड b गिव्स सेम रिमाइंडर। उसका यूज किया कि नहीं किया। अब आते हैं 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये चीज, ठीक है। देखिए तो कोई भी नंबर है 1 2 3, ये 3 से डिविजिबल है कैसे, 3 + 2 + 1 कितना होता है, सम करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। बट ये 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 2 5 1 6 6 तो 9 से डिविजिबल नहीं है ना, तो नहीं है, सीधी सी बात है। अब आते हैं 11 से, है ना, डिविजिबिलिटी बाय 11। हम जानते हैं कि 10 जो होता है कंग्रुएंट होता है -1 मॉडुलो 11 का, है या नहीं। 10 + 1 कीजिएगा, 10 + 1 कीजिएगा तो क्या होगा, 11 तो डिवाइड्स है ना 11 से, है। तो 10 टू द पावर r करोगे तो क्या होगा, कंग्रुएंट टू -1 टू द पावर r मॉडुलो 11 होगा, है ना। अब यहाँ से ये पता चल गया कि a 10 टू द पावर r इज कंग्रुएंट टू -1 टू द पावर r मॉडुलो 11 सच दैट r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी 1 2 3 4 डॉट लीजिए जितना लेना है ना, नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर भी ले सकते हो, सारे के लिए आ गए। अब 10 टू द पावर r -1 करोगे, कंग्रुएंट होगा -1 टू द पावर r -1 मॉडुलो 11 का। तो यहाँ पे आप जो लोगे r का वैल्यू नेचुरल नंबर लोगे, है ना, निगेटिव नहीं। ये चीज़ ये यदि होगा देन ये चीज़ हो जाएगा। अब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, AR 10 टू द पावर r-1 कंग्रुएंट टू AR इंटू -1 टू द पावर r-1 मॉडुलो 11। ये चीज़ आया, है ना। अब इससे ही अब पता चला, अब क्या करो, r बराबर कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 डॉट कहाँ तक, n तक। अब हम क्या करते हैं, r बराबर 1 2 3 के लिए जो भी आए सबको ऐड कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं h कंग्रुएंट टू b मॉडुलो m, c इज कंग्रुएंट टू d मॉडुलो m, देन a + c इज कंग्रुएंट टू b + d मॉडुलो m। ये से जानते हो, तो यहाँ से आप कर सकते हो क्या, an इंटू 10 टू द पावर n-1 प्लस an-1 इंटू 10 टू द पावर n-2 प्लस डॉट प्लस a2 इंटू 10 प्लस a1 is congruent to an into -1 to the power n-1 plus an-1 into -1 to the power n-2 plus dot plus a2 into -1 a1, ठीक है, मॉडुलो 11। समझ गए, मॉडुलो 11 दैट इज Pn-1, n is congruent to Pn-1 मॉडुलो 11। इसका मतलब क्या समझे, दैट इज
आप जो है यहाँ पर अल्टरनेट में चल रहा है। देखिए ये यदि n का वैल्यू आप यदि कहोगे कि n का वैल्यू क्या है, ऑड है, n का वैल्यू क्या है, ऑड है, तो n का वैल्यू ऑड माइनस इवन, ये जो हो जाएगा आपका क्या होगा, इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। n का वैल्यू ऑड कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ डिजिट है इसमें ये क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, इवन, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया है कि अल्टरनेट का जो भी है अल्टरनेट निगेटिव लेते जाइए। ये पॉजिटिव है, यदि ऑड है तो ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, कहने का मतलब जो है इवन पोजीशन वाला टर्म एक साथ ऐड कीजिए और ऑड पोजीशन वाले टर्म एक साथ ऐड कीजिए, ठीक है। तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, दैट इज दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट इज दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो n is divisible by 11 if and only if Pn minus 1 is divisible by 11। दैट इज आप ये कहोगे n is divisible by 11 if and only if difference of sum of digits at even position and sum of digits at odd position is divisible by 11। ठीक है, कोई भी नंबर वह क्या होता है, 11 से डिविजिबल तभी होता है जब ऑड पोजीशन वाले जितने भी डिजिट हैं उसको ऐड कीजिए, इवन पोजीशन वाले जितने भी डिजिट हैं उसको ऐड कीजिए, दोनों का क्या कीजिए, डिफरेंस निकालिए। जब दोनों का डिफरेंस निकालिएगा वो यदि 11 से डिविजिबल है तो कहने का मतलब है कि वह जो नंबर है वो क्या है, 11 से डिविजिबल है। ये चीज समझ गए। अब आप देखिए एग्जाम्पल 1 to 1, ठीक है। तो ऑड पोजीशन वाला ये है, ये इवन पोजीशन वाला है ना। तो 1 + 1 - 2 कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब है कि 121 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ये चीज एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 2 1। तो इसमें क्या हो रहा है, जो इवन पोजीशन वाला ये एलिमेंट है इसको सम कीजिएगा तो 4 आएगा, और इसको यदि ऐड कीजिएगा 1 + 3 + 1, 3 1 4 1 5, ठीक है। 3 जो आया जैसे 2 2 4 आया, ठीक है। अब ऑड पोजीशन वाले जो ऐड कर रहे हैं 1 3 1 को, तो वो आपका कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 4। इवन पोजीशन वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या है, 2 2 हैं। ऑड पोजीशन वाले 3 4 5 आ गए, है ना। तो 5 - 4 = 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, इसलिए n इज नॉट डिविजिबल बाय 11। जैसे चेक कीजिए 11 1 2 3 2 1, ठीक है। 1 11 कितना आया, 1 3 1 11 2 2, यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो नहीं ना हुआ डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ। तो समझ गए, कंप्लीटली डिविजिबल कहने का मतलब है कि जो ऑड पोजीशन वाले जो डिजिट हैं, ठीक है, उसको डिफरेंस करें इवन पोजीशन वाले डिजिट से, दैट इज सम ऑफ इवन पोजीशन डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑड पोजीशन डिजिट्स कीजिएगा। जो नंबर आएगा, जो क्वांटिटी आएगा वो यदि 11 से डिविजिबल है तो कहने का मतलब है कि वह जो नंबर है वो क्या है, डिविजिबल है, किससे, 11 से। अब
अब आप थोड़ा सा कंग्रुएंट में ही थोड़ा सा जान लीजिए, नोट करके। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये सब कुछ हम आपको बताएं। डायफंटाइन इक्वेशन क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप जो है जो बता रहे हैं एकदम सिलसिलेवार से वो चीज़ अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। आप सिर्फ बने रहिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, A इज कंग्रुएंट टू, फर्स्ट नंबर, A इज कंग्रुएंट टू B मॉडुलो M, ठीक है। A इज कंग्रुएंट टू B मॉडुलो N, वेयर M N इक्वल टू 1। कहने का मतलब दैट इज HCF, M और N, दैट इज M and N आर रिलेटिवली प्राइम। देन इससे यह पता चला M जो है डिवाइड्स कर रहा है A माइनस बी को, एंड N भी डिवाइड्स कर रहा है A माइनस बी को, सच दैट A, B इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है A माइनस बी M से भी डिविजिबल है, A माइनस बी N से भी डिविजिबल है, M और N क्या है, रिलेटिव प्राइम है। इसका मतलब है कि M इंटू N भी क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा किसको, A माइनस बी को। दैट इज A इज कंग्रुएंट टू B मॉडुलो M, B मॉडुलो M, है ना, ये सी आया। तो यहाँ पे और A इज कंग्रुएंट टू B मॉडुलो M, A इज कंग्रुएंट टू B मॉडुलो N, M इंटू N डिवाइड करेगा माइनस, तो M इंटू N हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जैसे कि आपको रहे A इज कंग्रुएंट टू B मॉडुलो 3, A इज कंग्रुएंट टू B मॉडुलो 5 आ जाए तो आप डायरेक्ट वे में ये चीज कह सकते हो A इज कंग्रुएंट टू B मॉडुलो 15, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर यहाँ पे है हमारा कि A इज कंग्रुएंट टू B मॉडुलो M, है ना, A भी इंटीजर में है, B इज कंग्रुएंट टू C मॉडुलो M। जैसे A कंग्रुएंट है B मॉडुलो M का, और B जो है कंग्रुएंट, A कंग्रुएंट है B मॉडुलो M का, और B जो है कंग्रुएंट है किसका, C मॉडुलो M का, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि कंग्रुएंट मॉडुलो जो रिलेशन होता है किस पे, सेट ऑफ इंटीजर पे, वह एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ये सॉरी एसोसिएटिव नहीं, वहाँ पे हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन को क्या करता है, होल्ड करता है। ट्रांजिटिव रिलेशन A रिलेट B, B रिलेट C, देन A रिलेट C। तो ये चीज़ तो बताए थे, यहाँ पे डायरेक्ट वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि A इज कंग्रुएंट टू B और B इज कंग्रुएंट टू C, देन A इज कंग्रुएंट टू C मॉडुलो M होगा, ठीक है। जैसे कि कोई बड़ी संख्या रहे, है ना, जैसे कोई भी मान लिया 583 है, ठीक है, और पावर बहुत सारा है, और कंग्रुएंट टू आपको लाना है, क्या कंग्रुएंट है, और मॉडुलो यहाँ पे 3 दे दिया, 3 या जो भी है 18 आपको दे दिया, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 583 कंग्रुएंट टू, पहले इसको निकालो, ये किसका कंग्रुएंट है, तो 18 से डिवाइड करो, ठीक है, 583 को। तो 583 यहाँ पे पावर मान लिया जाए k है, तो 583 54, ठीक है, 54 4 होगा, यहाँ कैंसिल, 36, 18 इंटू 2 कितना होता है, 36। तो 3 में से ये आपका जो 13 में से 6 जाता है वो कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा 7, दैट इज 7, फिर कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका आया 583 कंग्रुएंट टू 7, है ना, रिमाइंडर क्या बचा 7, दैट इज 7 मॉडुलो 18, ये सही आया। तो जो आपका है 583 पे पावर k जो करोगे डायरेक्टली 7 पे पावर k मॉडुलो 18। अब आप क्या कीजिए, 7 पे पावर k मॉडुलो आप निकालिए, ठीक है, ये आपको निकालना आसानी होगा, क्योंकि अब इसका पावर करना वो थोड़ा सा, ठीक है, दिक्कत है।
उससे अच्छा फिर आप जो है ऐसे डायरेक्ट में भी आप इसी पर कर सकते थे। हम क्या किए, पहले एक छोटा टर्म ले आए, अब हम इसको भूल जाते हैं, अब हम इसको करते हैं। ठीक है, ये मान लिया जाए किसी नंबर a मॉडुलो 18 के इक्वल है, तो डायरेक्ट वे में, और a जो है लेस देन 18 आ गया, तो डायरेक्ट वे में हम कहेंगे 583 पर पावर k इज कांग्रुएंट टू a मॉडुलो 18। तो यहाँ पे हमें हेल्प होता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इन सब पे, तो ये चीज जान लीजिए, ये चीज समझ गए। A is congruent to B modulo M, B is congruent to C modulo M, then A is congruent to C modulo M. Third number, A is congruent to B modulo M, A is congruent to B modulo M, उसके बाद C is congruent to D modulo M, D modulo M, then क्या होगा ए सी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे तो वह भी क्या होगा, मॉडुलो होगा एम का। ठीक है, वो कैसे देखिए प्रूफ कर देते हैं हम आपको। और देखिए एम जो है डिवाइड्स कर रहा है, किसको डिवाइड्स कर रहा है, या फिर ऐसे भी जानिए। ठीक है, ए क्या है, कंग्रुएंट है किसका, बी मॉडुलो एम का, है ना। देन ए सी जो होगा कंग्रुएंट होगा किसका, बी सी मॉडुलो एम का। और C जो है, इससे ये पता C यदि कंग्रुएंट है D मॉडुलो M का, तो कहने का मतलब C इक्वल टू एम के वन प्लस D होगा या नहीं होगा ना, क्योंकि M जो डिवाइड्स कर रहा है C माइनस D को, दैट इज C माइनस D इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ M, लेट इंटीजर K1 such that C minus D equal to MK1, then C equal to MK1 plus D। यहाँ पे अब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, AC कंग्रुएंट टू BC मॉडुलो M, BC की जगह आप लिखिए, C की जगह आप लिख दीजिए, C की जगह लिखोगे B इंटू MK1 प्लस D मॉडुलो M लिखोगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कंग्रुएंट टू M इंटू BK1 प्लस BD मॉडुलो M। अब ये जो है किसका कंग्रुएंट होगा, ये तो M से डिविजिबल होगा तो बचेगा यही ना, तो ये तो कंग्रुएंट हो जाएगा किसका, BD मॉडुलो M का। समझ गए। तो यहाँ पे ये चीज प्रूव हो जाता है कि A कंग्रुएंट है B मॉडुलो M का, और C यदि कंग्रुएंट है किसका, D मॉडुलो M का, देन AC कंग्रुएंट होगा किसका, BD मॉडुलो M का। ठीक है, ये चीज तो यहाँ तक क्लियर है। तो आगे देखते हैं। एक थोड़ा सा भी बता देते हैं यूलर 5 फंक्शन के बारे में। यूलर 5 फंक्शन क्या होता है। यूलर 5 फंक्शन, द function f defined from natural number to natural number is defined by f of n equal to number of relative prime n का natural number of relative prime less than number of relative prime to n and less than n। ठीक है, वैसे नेचुरल नंबर जो कि n से छोटे हैं और n का क्या है, रिलेटिव प्राइम है, वो कितने हैं। ठीक है, उसी का संख्या बताता है। इट इज डिनोटेड बाय phi n। ठीक है, दैट इज phi n इक्वल टू number of relative prime to n and less than n, ये चीज phi n। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट वे में प्रूव कर देते हैं, डायरेक्ट वे में मतलब कि थ्योरम दे देते हैं। ठीक है, देखिए
आगे फिर हम इसके बारे में और थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तो अभी इतना ही जानते हैं। तो n बराबर, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। n कोई नेचुरल नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा p1 पे पावर अल्फा 1, ठीक है, p1 पे अल्फा 1, p2 पे पावर अल्फा 2 डॉट डॉट pk पे पावर अल्फा k, सच दैट p1 p2 डॉट 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 pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है, बाद में हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, टाउ एंड सबको एक साथ स्टडी करेंगे, तभी इतना ही जानिए। तो फाई एन जो होगा हमारा वो कितना होगा, एन इंटू 1 माइनस 1 बाई p1 इंटू 1 माइनस 1 बाई p2 डॉट डॉट 1 माइनस 1 बाई pk होगा। समझ गए, ये चीज़ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, फाइव ऑफ 10 देखिए, 10 को क्या लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो 10 को 2 इंटू 5 यहाँ पे लिख दिए 2 इंटू 5, तो प्राइम 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5, तो क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 1 बाई 2 इंटू 4 बाई 5 कैंसिल, बराबर क्या आया 4। देखो तो 5 10 कितना आया 4 आया, और जो नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम है लेस देन 10 वो कितने हैं, तो 1 होगा। 10 से छोटा कितने रिलेटिव प्राइम है, 1 है, फिर 3 है, फिर आपका कौन है 7 है, 1 3 7, और क्या बचा फिर 9, ये आपका रिलेटिव प्राइम है किसका, 10 का, ठीक है। तो आ गया, तो अब आप समझ गए होंगे फाई एन क्या होता है, ठीक है। हम ग्रुप थ्योरी में जानेंगे, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, एक ग्रुप को थोड़ा सा जान लेते हैं UN के बारे में, जिससे हमको क्या होगा, रिमाइंडर निकालने में क्या होगा, बहुत ही सुविधा मिलेगा, ठीक है, दैट इज बहुत ही आसानी होगा, इसीलिए हम इसको जान रहे हैं। और हमारा कोई मकसद नहीं है सॉल्व करने में हमको, क्योंकि यहाँ पे नंबर थ्योरी को हम ना, यहाँ पे हम रिमाइंडर वगैरह ये सब फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको जो है UN ये सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। UN ये जो होता वैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है, ठीक है, और सच दैट, जो कि वैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है सच दैट R क्या हो, पहला R जो है लेस देन n हो, एंड R क्या हो, रिलेटिव प्राइम हो, किसका, n का। तो समझ गए, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, फाई n होंगे, है ना। जो भी रिलेटिव प्राइम है इनका और जो n से छोटा है सबको हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये ग्रुप, ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो n, अभी ये सब चीज़ तो नहीं बताएं, तो इसके तहत ये क्या होता है, इसके तहत ये होता है UN जो होता है क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं, इसका जो ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर ऑफ UN जो होगा आपका, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ UN आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा फाई n। तो एक चीज़ थ्योरम है ए यदि UN में बिलोंग करे तो a टू द पावर फाई n करोगे तो वो कंग्रुएंट मॉडुलो होगा किसका, 1 मॉडुलो, क्योंकि इसका जो कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा उसका ऑर्डर जो होगा इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो उस पर पावर यदि करोगे, है ना, फाई n को ही कर लिए, तो कहने का मतलब a टू द पावर, आप किसी भी एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर को पावर कर रहे हैं, एलिमेंट पे पावर दे रहे हैं, दैट इज उस एलिमेंट को जितने ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने टाइम्स हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। तो सीधा से जानिए, उतना अभी जानने की जरूरत नहीं है, सीधा सा a टू द पावर फाई n इज कंग्रुएंट टू 1 मोडुलो n। समझ गए, 1 मोडुलो m, कब n a इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। समझ गए, दैट इज a टू द पावर फाई n इज कंग्रुएंट टू 1 मोडुलो n। जैसे कि एग्जाम्पल 5 10 आपने निकाला था, वो कितना आया था, 4 आया था, ठीक है।
3 जो है, जैसे 3 जो है U10 में है ना, क्योंकि 3 जो है 10 का रिलेटिव प्राइम है, तो 3 टू द पावर 5 10 करोगे तो ये कंग्रुएंट आएगा 1 मोडुलो 10 का। क्यों? क्योंकि देखिए, तो 3 5 10 4 कीजिए, 3 पर पावर 4 कितना होता है? 81 होता है ना, 81 किसका कंग्रुएंट? 10 से डिवाइड करो तो 1 आता है, 1 मोडुलो 10 आया। That is 3 per power 4 is congruent to 81 modulo 10 and 81 is congruent to 1 modulo 10. Therefore 33 per power 4 is congruent to 1 modulo 10. अब मान लिया बहुत सारे पावर हैं, ठीक है, जैसे हमको कहे कि 3 पर पावर, जैसे एग्जांपल हमको कहे कि 3 पर पावर 360 है ना, बताइए 360 इज डिवाइडेड बाय 10, देन फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहे तो अब आप क्या करोगे? रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोले तो यहाँ पे देखोगे कि 3 जो है, जब भी रिमाइंडर से कर रहे हैं ना, तो 3 पे पावर कंग्रुएंट टू डैश मॉडुलो 10 निकालना है आपको, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो 3 जो है 10 का क्या है? रिलेटिव प्राइम है। तो जब 3 जो है 10 का रिलेटिव प्राइम है, 3 बिलोंग्स टू U10, तो कहने का मतलब है कि छोटा पावर तो सबसे पहले निकालना है, तो 3 पर पावर 4 इज कंग्रुएंट टू 1 मोडुलो 10 आ जाता है, आता है कि नहीं? 1 मोडुलो 10 आता है। जब 1 मोडुलो 10 आएगा तो कहने का मतलब यह हुआ, अब इसको पावर जितना भी लेते जाओ, एच कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम होता है, तो ए टू द पावर एन इज कंग्रुएंट टू बी टू द पावर एन मॉडुलो। पावर कितना करना होगा? क्योंकि 3 पर पावर 60 चाहिए, तो 3 पर यहाँ पे यदि हम कर दें कितना, 360 लाने के लिए 4 से डिवाइड कीजिए तो 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है ना, दैट इज 3 पर पावर 4, पावर कर दीजिए 90, कंग्रुएंट टू 1 पे पावर 90 मॉडुलो 10। इससे यह पता चला कि 3 पर पावर 360 इज कंग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10। आंसर आपका आ जाएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और यहीं पे यहाँ पे दे दे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 2 है, या फिर यहाँ पे जो है 1 है, 361। तो आप जानते हो यहाँ पे 3 पर पावर 61, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 3 पर पावर 360 इंटू 3 कंग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 पर पावर 361 इज कंग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 10। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा आपका, वो क्या आ जाएगा? 3। तो देख लिए कितना आसानी हुआ, है ना, कितना आसानी वे में हम क्या किए, निकाल लिए, ठीक है। ये जो समझ गए, है ना। अब आप आगे देखिए, अब आगे बता रहे हैं, ये चीज तो समझ में आ गया। अब यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट, ये सब कैसे फाइंड करते हैं मॉडुलो से, ये भी चीज हम आपको बता दे रहे हैं। यूनिट डिजिट, इन सब का मतलब क्या होता है? n कोई नंबर है, a n, ठीक है। हम यहाँ से जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, a n 10 टू द पावर n-1 प्लस a n-1 10 टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a2 इंटू 10 का स्क्वायर, सॉरी a3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस a2 इंटू 10 और प्लस a1, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ n बराबर क्या है? a1 है, ठीक है। यूनिट डिजिट इसका n का क्या है? a1 है। लास्ट 2 डिजिट कौन है? लास्ट 2 डिजिट ऑफ n इक्वल टू a2 a1 है ना। क्यों? ये नंबर जो है an-1 डॉट 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 a3 a2 a1 है, ठीक है। ये चीज़ है। लास्ट
3 digit ऑफ n इक्वल टू A3 A2 A1 है ना, A3 A2 A1 है। तो देखिए ये सब कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। पहला यूनिट डिजिट के लिए, किसके लिए, यूनिट डिजिट के लिए n जो है, n ये चीज जो आप देख रहे हो, n को यदि 10 से डिवाइड कर दो तो A1 मिलता है ना, वही क्या है, यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको 10 से डिवाइड करना है, और जो भी डिजिट होगा वो 10 से छोटा होगा, है ना, तो A1 ही आएगा। तो इफ देख रहे हो सबको यहाँ 10 से डिविजिबल हो जाएगा तो A1 बचेगा ना। इफ n इज congruent to A1 मोडुलो 10, ठीक है, या फिर दोनों तरफ से n is congruent to A1 modulo 10 if and only if A1 is unit digit, या remainder unit digit of n, या remainder of n by 10, yes, ठीक है। सेकेंड नंबर, जब भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना हो तो उसको क्या करो, कंग्रुएंट करो, कंग्रुएंट मॉडुलो निकालो, किसके साथ, कंग्रुएंट मॉडुलो किसके साथ, 10, ठीक है। कंग्रुएंट मॉडुलो m का वैल्यू क्या लेना है, 10 लेना है, ठीक है। दैट इज n इज कंग्रुएंट टू, निकालो n मॉडुलो 10 निकाल लोगे, जो आपका आएगा वही आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। ये फाइंड करना है आपको, समझ गए। नंबर आपको पता है, ये पता नहीं है यूनिट डिजिट क्या है। जैसे कि अभी हमने बताया यूनिट डिजिट ऑफ 3 पे पावर 360 क्या था, आंसर आया था ना। अब इसको 3 पे पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो हमने un का यूज़ किया, फाई n का, उसी से हमने ये से प्रूव किया था कि 3 पे पावर 510, क्योंकि कंग्रुएंट 10 से करना है ना, कंग्रुएंट मॉडुलो किससे करना है, 10 से, तो 3 पे पावर 4 इज कंग्रुएंट हो, क्योंकि 5 10 4 होता है, 1 मॉडुलो 10 हुआ था, तो 3 पे पावर 360 90 से कर दिए, 1 पे पावर 90, दैट इज कंग्रुएंट 1 मॉडुलो 10 आया था। तो इसका जो यूनिट डिजिट आ जाएगा, यूनिट डिजिट जो होगा हमारा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब जैसे यूनिट डिजिट ऑफ 3 पे पावर 361 है, तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि 3 पे पावर 360 कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10 आया था, और 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 360 1 हो जाएगा, कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये अब आप समझ गए, ठीक है, कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। अब आते हैं लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट 2 डिजिट, सेकेंड नंबर, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट करने का मतलब आपको ये फाइंड करना है। आप क्या करो, 10 स्क्वायर से उस नंबर को डिवाइड कर दो, तो जो भी बचेगा आपका वो क्या आएगा, A2 A1 आएगा, है ना, A2 A1 आएगा। और जो भी आएगा ये 100 से, तो जो भी 2 डिजिट का जो भी नंबर होता है वो 100 से क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं। तो 10 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो n, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ n इज, दैट इज n इज कंग्रुएंट टू A2 A1 modulo 100 if and only if last 2 digit of n is A2 A1, ठीक है। दैट इज n को क्या करना है, कंग्रुएंट मॉडुलो लगाना है, किससे, 100 से। जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा लास्ट 2 डिजिट होगा, दैट इज, या रिमाइंडर ऑफ n बाई 100 इक्वल टू A2 A1। जो n को क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आपका बचेगा वही आपका क्या होगा,
वही आपका लास्ट 2 डिजिट होगा। समझ गए? थर्ड नंबर, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। तो n को कंग्रुएंट करना है, दैट इज लास्ट 3 डिजिट करने का मतलब यह हुआ, ये फाइन चाहिए इधर जितना भी नंबर है वह 10⁻³ से क्या है, डिविजिबल है ना। लास्ट 3 डिजिट करने का मतलब A3 A2 A1। तो n इज कंग्रुएंट टू A3 A2 A1, ठीक है। कंप्लीट जब इसको निकालोगे तो क्या आएगा, A3 A2 A1। जब इसको माइनस करोगे तो ये नंबर बचेगा, ये नंबर जो है किसका कोफिशिएंट है, 10⁻³ का कोफिशिएंट है। तो 10⁻³ क्या करेगा, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, है ना। तो यहाँ से n इज कंग्रुएंट टू A3 A2 A1 मोडुलो 10⁻³, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ लास्ट 3 डिजिट of n is A3 A2 A1, ठीक है। इसे एग्जांपल देखते हैं। पहले 500 फाइंड कर लेते हैं। 500 पहले 100 को करो तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, है ना, ये होता है। 500 निकालें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/5, दैट इज 5 का स्क्वायर 1/2 इंटू 4/5, 5 2 कैंसिल, तो क्या आएगा 5 2 जा 10, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, है ना, कितना 40। अब देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहें आपको कि 3 पे पावर ज़्यादा नहीं लेते हैं, 3 पे पावर 10, है ना। इसका लास्ट 2 डिजिट फाइंड कीजिए। इसका आप जो है लास्ट 2 डिजिट, सॉरी 3 पे पावर 10 नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। कम में तो आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि 540 है, 40 से ज़्यादा रहेगा तो जाके आप इसका इस्तेमाल करोगे, 40 से कम रहेगा तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो डायरेक्टली आपको करना पड़ेगा, जो कि हम आगे बताएंगे। जैसे रहेगा 3 पे पावर 162, है ना। क्वेश्चन है फाइंड लास्ट 2 डिजिट, क्वेश्चन है फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3 पे पावर 642, लास्ट 2 डिजिट ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3 पे पावर 642, ये फाइंड करना है। तो देखिए ये लार्ज क्वांटिटी है ना, 642, उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करना और चेक करना ये तो आसान है नहीं, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं। 3 जो होगा यू 100 में बिलोंग करेगा एज 100,3, दैट इज 100 और 3 का जो HCF करोगे वो कितना आएगा आपका 1 आएगा, दैट इज 3 जो है रिलेटिव प्राइम है किसका 100 का, इसे तो जानते हैं। तो 3 पर पावर 500 जो होगा वो कंग्रुएंट होगा 1 मॉडुलो किसका 100 का, है ना। तो देयरफॉर 3 पर पावर 40 इज कंग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100। देयरफॉर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पावर 40, यहाँ पे क्या कर रहा है 642, तो यहाँ पे जब 16 16 64 होता है ना, 16 इंटू 4 करोगे तो 64 हो जाएगा। दैट इज 3 पर पावर 40 को पावर कर दीजिए कितना 16 से, तो कंग्रुएंट टू 1 पर पावर 16 मॉडुलो 100 हो जाएगा। देन यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, तो 3 पर पावर 64 0 कंग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100। अब क्या करो 3 का स्क्वायर से दोनों साइड क्या करो, आपको कितना कर रहा है 3 642,
3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा, कंग्रुएंट कर दीजिए 3642 कंग्रुएंट टू 3 का स्क्वायर मोडुलो 100, दैट इज कितना आया कंग्रुएंट टू 9 मोडुलो 100, 2 डिजिट ना तो 0 9 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर आएगा, आंसर आपका आया लास्ट टू डिजिट इज 09, लास्ट 2 डिजिट जो होगा आपका वो क्या होगा 09 होगा। ठीक है, अब आपका है क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 43 इज डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। 43 इज डिवाइडेड बाय 18, तो सॉल्यूशन आपका ये करोगे, ठीक है। 43 जो होता है 43 को हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं किससे 18 से, किससे 18 से। तो यहाँ पे जो आपका आता है 43 मॉडुलो आपको क्या करना है 18, तो ये तो आसान होगा ना, ये चीज़ नहीं, थोड़ा सा हम पावर लेते हैं, पावर मान लिया जाए 15 ले लें, कितना ले लें 15, तो देखिए क्या होता है 43 जो होता है वो सबसे पहले छोटा क्वांटिटी ले लेते हैं, आसान करते हैं इसको। कितना रिमाइंडर बचता है 18 से डिवाइड करोगे तो 7 बचेगा, 7 मॉडुलो 18, और हम जानते हैं 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है ना, और 54 डिविजिबल होता है, सबसे जो छोटा होगा चाहे मॉडुलो प्लस में या माइनस है उसी को रखेंगे, ठीक है। तो 49 और 36 माइनस करोगे 49 कितना मॉडुलो है तो वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो निगेटिव में मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू में कम होना चाहिए, तो 54 माइनस 9 करोगे 49, तो आपका आएगा 5, है ना, तो -5, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी आ जाता है, यदि पॉजिटिव में लेते हो तो -5 चलेंगे, ठीक है। -5 मॉडुलो 18 आता है, -5 मॉडुलो 18, ये चीज़ आया। उसके बाद जो है फिर इसका स्क्वायर करोगे 7 टू द पावर, या तो फिर ये चीज़ करो 7 टू द पावर 3 करो, तो कंग्रुएंट टू कितना आएगा -7 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, -5 इंटू 7 मॉडुलो 18 हो जाएगा, दैट इज कंग्रुएंट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा कंग्रुएंट टू 35 मॉडुलो 18 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या करते हैं इसको 36 बनाते हैं, क्योंकि 18 जो है 36 को डिवाइड करता है, -36 + 1 हो जाएगा, दैट इज 1 मॉडुलो 18 हो जाएगा। अब पावर कितना यहाँ पे कितना है 15 है, तो 7 पर पावर 15 इज कंग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 18 ही बचेगा, है ना। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 43 पर पावर 15, यहाँ पे ये जैसे 43 कंग्रुएंट है 7 मॉडुलो 18 का, तो 43 पर पावर 15 कंग्रुएंट टू 7 पर पावर 15 मॉडुलो 18 का, और 7 पर पावर 15 जो है वो कंग्रुएंट है किसका 1 मॉडुलो 18 का। ये मेथड भी इस्तेमाल हुआ, है ना, डायरेक्ट वे में हमने यहाँ पे ये कर दिखाया, ठीक है। अदर वे में ये चीज़ हम कर सकते हैं, अदर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये चीज़ अदर में आपका ये चीज़ होगा कि 7 जो है U18 में बिलोंग करेगा, क्योंकि जो है 18, 7 जो होता है 1 होता है, 18 और 7 का जो HCF होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो 518 निकालिए, 518 निकालिएगा
तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/2 दैट इज 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2/3 इंटू 1/2 यहाँ 2 कैंसिल हो गया 3 देखिए दैट इज कितना आया 6 आया ना यहाँ पे कितना आया 6 आया। तो यहाँ पे ये चीज जाना कि 7 पर पावर 6 जो होगा कंग्रुएंट होगा 1 मोडुलो 18 का, ठीक है ये चीज। अब स्क्वायर करेंगे तो 12 आ जाएगा है ना, अब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे देखो अदर मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना 7 और 6, तो 12 कंग्रुएंट टू कितना हो जाएगा 1 मोडुलो 18 का। फिर 7 पर पावर क्यू से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड, तो 7 पावर 3 जो है कितना मोडुलो है 1 है, तो 7 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 कंग्रुएंट टू 1 मोडुलो 18 हो जाएगा। तो यहाँ इससे भी हमने प्रूव कर दिखाया है ना, यहाँ से भी हमने क्या दिखा दिया कि 7 पर पावर जो 15 होगा कंग्रुएंट होगा किसका 1 मोडुलो 18 का, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 18 बचेगा। तो आप जो बड़ा क्वांटिटी है उसको कंग्रुएंट कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा ठीक है वो 18 से कम आएगा, 18 मान लिया जो भी यहाँ पे मॉडुलो था उससे कम आएगा। अब उस पे पावर का मॉडुलो निकालना, तो वो देखिए वो रिलेटिव प्राइम है या नहीं उस नंबर के साथ, रिलेटिव प्राइम है तो आसान हो जाएगा, रिलेटिव प्राइम नहीं है तो अभी इस मेथड से करेंगे। बट ये रिलेटिव प्राइम तो था, बट हम इस मेथड से भी कर दिए और उस मेथड से भी हमने कर दिखाया, ठीक है। तो आप जो है दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको जैसे करना हो कर सकते हैं। अब है 563 361, ठीक है 563 583 361 क्वेश्चन है आपका मॉडुलो 91, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है 91 लार्ज क्वांटिटी है। अब यहां से देखते हैं, कहता है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन 583 पे पावर 361 इज डिवाइडेड बाय 91, तो क्या होगा। सबसे पहले 91 को देखिए, यहाँ 13 और 7 है ना, 13 और 7, यहाँ दो रिलेटिव प्राइम 13 और 7 है, दोनों का क्या है मल्टीपल है ना। तो देखते हैं क्या फिर यहाँ पे क्या होता है। पहले ये देखिए 13 है 7 है, पहले मॉडुलो 7 निकाल लेते हैं और मॉडुलो 13 निकाल लेते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे देखते हैं 583, ठीक है 583 को 7 से डिवाइड कीजिए तो 583 है ना, 5 कैंसिल, 8 में 6 गया कितना 2, फिर 3, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा है ना। तो चूँकि जानते हैं आप 583 फर्स्ट में यहाँ पे करेंगे 583 कंग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 13। देखिए U91 निकालना थोड़ा सा आप 91 लार्ज क्वांटिटी ऐसे आसानी वे में हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐसे भी हम आपको दोनों तरीका निकाल के बता देंगे। पहले यहाँ देख लीजिए आप 583 कंग्रुएंट टू, हम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम बताया, ए इज कंग्रुएंट टू सी, ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन बताया। एम और एन रिलेटिव प्राइम है तो डायरेक्टली आप क्या करते हैं, ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम इंटू एन करते हो। देखिए उस मेथड से हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। 583 इज कंग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 13 आया। अब हम जानते हैं कि 2 जो है रिलेटिव प्राइम है 13 का है ना, 1 है, तो 513 जो निकालते हो आप कितना, ये जैसे कि होता क्या है ना कि 591 डायरेक्टली निकालोगे तो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी आ जाएगा। अब आपको ये कोई संख्या है उससे कम का पावर दे तो फिर दिक्कत है ना, तो फिर आप उस नंबर को ब्रेक करो और छोटे में लाओ, ठीक है, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में भी आसानी होगा। हो सकता है कि
5n से जो पावर है 5n से छोटा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो 513 बराबर आपका जो आएगा 13 1 माइनस 1/13, ऐसे भी प्राइम है तो ये कम हो जाएगा। दैट इज 13 इंटू 12/13, ये कैंसिल कितना आया 12 आया। तो यहाँ पे जो आ जाएगा 2 to the power 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 13, ये से आ गया। अब आपको कितना लाना है पावर 361, तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई करोगे 12 तिया 36, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 पर पावर 12 पर पावर 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 13 होगा। दैट इज 2 पर पावर 360 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 13, दैट इज 2 पर पावर 361 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 13। ये चीज़ आया है ना, ये आया ना। तो अब यहाँ से 583 पे पावर, इससे यह पता चला 583 पे पावर 361 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 13। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब आते हैं 7 के लिए। किसके लिए 7 के लिए। तो 583 को फिर डिवाइड करो 7 से, कितना आता है, क्योंकि छोटा क्वांटिटी में लाएंगे, मोडुलो 7 कर रहे हैं ना 7। तो पहले जो हमने बताया था सॉरी, यहाँ पे हमने 7 को ही बता दिया था। किसको बताया था 7 को, यहाँ पे 7 का चल रहा था 2 to the power 6, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे जो 2 रिमाइंडर लिया था 2 मोडुलो 30 नहीं आया था, 2 मोडुलो 7 आया था, 271 आया। क्योंकि जब ऐसा हम 13 यहाँ पे लिख दे तब उसके अकॉर्डिंग हमने ये बता दिया, नहीं ये सिर्फ नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि डिवाइड करने में हमको यहाँ पे पता चला अच्छा हमने वो कर दिया 2,7 दैट इज 2 और 7 का HCF 1 है। तो यहाँ पे देखो 5 7 कितना आएगा 7 इंटू 1 माइनस 1/7 इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा आंसर। तो 2 to the power 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7, दैट इज यहाँ पे ये चीज हो जाएगा 2 पर पावर 6 पर पावर 60 कर दो, 60 कॉन्ग्रुएंट टू कितना 1 मोडुलो 7, दैट इज 2 पर पावर 360 is congruent to 1 modulo 7, that is 2 per power 361 is congruent to 2 modulo 7। अब यहाँ से 583 पे पावर 361 is congruent to 2 पर पावर 361 congruent to 2 modulo 7। ये चीज़ आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब 13 से डिवाइड करेंगे है ना, 13 से 4 टाइम्स 52 कितना 6 कैंसिल 52 कितना आता है 11 आता है ना, 11 रिमाइंडर बचता है। फिर जानते हैं 583 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोडुलो 13, और 11 जो है U13 में जाता है, क्यों 11 HCF 11 एंड 13 इक्वल टू 1, और 513 आप निकाले थे तो वो कितना आया था 12 आया था, देयरफॉर 11 पर पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 13 हो जाएगा है ना। तो 11 पावर 12 है, इस पे पावर कितना करना पड़ेगा आपको, 11 पावर 12 पर पावर आपको करना पड़ेगा 30 से, 11 पावर 12 पे पावर कितना 30 से कीजिए 30 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 30 1 मोडुलो 13। तो यहाँ से आया तो 11 पे पावर 360 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 13 है ना। यस यस। तो यहाँ पे अब आपका क्या निकला कि 11 पे पावर 361 कॉन्ग्रुएंट टू 11 पे पावर 361 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोडुलो 13। कितना 11 मोडुलो 13। अब यहाँ से ये चीज़ आता है 11 मोडुलो 13 513 इक्वल टू 12 है ना,
और ये जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है, 11 बचता है। 11 पे पावर 12 जो होगा वो कंग्रुएंट होगा 1 मॉडुलो 13 का 12 36, 360 कंग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 13। वहाँ पे जो आया था 2 आया था, 5 7 जो निकाले थे हम वो कितना आया, 6 आया। टोटल 6 कंग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 और साइड से किए थे 2 पे पावर 360 कंग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7, 2 पे पावर 361 और 2 से फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 2 पे पावर 361 इज कंग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 7। देयरफॉर 583 इज पे पावर 361 इज कंग्रुएंट टू, यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि 11 मॉडुलो 13 बच रहा है ना। ये जो हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना, -2 मॉडुलो 13, -2 मॉडुलो 13। यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है कि ये चीज़ तो ठीक है, यहाँ पे जो है -2 नहीं आ रहा है बल्कि क्या आ रहा है, 2 मॉडुलो 7 आ रहा है ना, 2 मॉडुलो 7। बट यहाँ पे -2 मॉडुलो 13 आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ हम देखते हैं, एक रिलेशन हम देखते हैं, ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम और ए इज कंग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन। ठीक है, ए इक्वल टू बी मॉडुलो एम। यस यस, हमको यही चीज लाना है, ए कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, ए इज कंग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एक काम और क्या करते हैं, 2 -2 वो क्या है, 2 मॉडुलो 7 है। यहाँ पे जो आया आपका 583 11 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 11 हुआ और 13 × 7 91 होता है। 583 पर पावर 361 कंग्रुएंट टू आपका कितना है, 2 है ना, 2 583 कंग्रुएंट टू 11 पर पावर 361 मॉडुलो 13। ठीक है, देखिए 11 से हमने क्या किया था, यहाँ 13 से डिवाइड किया 583 को, कितना रिमाइंडर बचा था, यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, 52 या 6 तेरे बचे 65 -2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो मिला 583 पावर, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये तो आया 11 13 -2 भी हम इस्तेमाल कर सकते थे, -2 -2 नहीं बल्कि यहाँ पे 11 ही बचता है। कितना बचता है, 11। तो 11 पर पावर 361 इज कंग्रुएंट टू 11 मॉडुलो 13। 11 पर 361 इज कंग्रुएंट टू -2 मॉडुलो 2। ठीक है, हाँ एक चीज़ यहाँ पे हम यही क्वेश्चन को हम क्या कर दें, इंटू 2 कर दें पावर। ठीक है, दैट इज 2 7
2 दे दें, 7 2 2। अब यहाँ पे क्या करना होगा, पावर 2 और कर देंगे, है ना। पावर 2 करोगे, पावर 2 जैसे ही कीजिएगा 5 8 3 पे पावर कितना आएगा, 7 2 2 कंग्रुएंट आएगा 4 मोडुलो 7 का। हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ये जो आया वो कितना आया, -2 मोडुलो 13 आया ना। तो यहाँ से 5 8 3 पे पावर कितना, 7 2 2 करेंगे तो ये कंग्रुएंट हो जाएगा 4 मोडुलो 13 का। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या जानते हैं, A इज कंग्रुएंट टू B मोडुलो M and A is congruent to B modulo N, where HCF of M and N equal to 1, then A is congruent to B modulo M into N होता है ना। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा, ये भी 4 मोडुलो, ये भी 4 मोडुलो 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 8 3 पे पावर 7 2 2 इज congruent to कितना, 16 मोडुलो 4 मोडुलो मल्टीप्लाई हो जाएगा 91। आपका आंसर आएगा कितना, 4। ये आपका आंसर है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप लोग इस पे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। जितने भी तरह का क्वेश्चन हो रिमाइंडर वाले आप लोग कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है पूछिए। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।